पिछले परिच्छेद में हमने जाना चित्रलेखा ने कुमारगिरी को पराजित किया, इससे बीजगुप्त को आनंद हुआ, परंतु चित्रलेखा कुमारगिरी की ओर आकर्षित हो गई थी, अतः बीजगुप्त उदास हो गया था। उसने श्वेतांग को चित्रलेखा के पास बधाई देने और उसके मुखांकित भावों का विश्लेषण करने के लिए भेजा। जब श्वेतांग चित्रलेखा के भवन में पहुंचा तब चित्रलेखा वहाँ नहीं थी। कुछ ही देर में चित्रलेखा का रथ आ पहुंचा। श्वेतांग उसे बधाई देता है, परंतु चित्रलेखा अपनी विजय को पराजय बताती है और साथ ही यह बतलाती है कि कुमारगिरी ने उसके जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। फिर श्वेतांग बीजगुप्त के भवन की ओर लौट जाता है। अब आगे आइए सुनते हैं भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित चित्रलेखा उपन्यास का 8वां परिच्छेद। संध्या समय चित्रलेखा का रथ बीजगुप्त के द्वार पर रुका। श्वेतांग उस समय बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। उसका रथ बाहर खड़ा था। परिचारिका उसको वस्त्र पहना रही थी। प्रहरी ने आके सूचना दी, प्रभु स्वामिनी का रथ द्वार पर प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा है। श्वेतांग चौंक उठा। उस समय बीजगुप्त की अनुपस्थिति उसे बुरी लगी। उसने पाप किया था और संभवतः उसे और अधिक पाप करना होगा जिसके लिए वो तैयार न था। फिर भी श्वेतांग ने उत्तर दिया, कह दो कि शीघ्र ही आ रहा हूँ। श्वेतांग बाहर निकला। उस समय वो बहुत सुंदर लग रहा था। श्वेतांग चित्रलेखा के पास गया। क्या आज्ञा है देवी? चित्रलेखा ने स्वाभाविक हंसी के साथ उत्तर दिया, बीजगुप्त से मिलना था, पर शायद वो घर पर नहीं है। श्वेतांग ने भी हंसते हुए उत्तर दिया, स्वामिनी का अनुमान ठीक है। फिर यह सोचा कि तुमसे मिल लूं। देवी ने इस दास पर बड़ा कृपा किया। देवी की सेवा में सदा प्रस्तुत हूँ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आज चित्त उचाट था और यह इच्छा हुई कि जन्म में ही अपने चित्त को कुछ शांत करूं। घूमने का लक्ष्य लेकर निकली थी। यदि बीजगुप्त नहीं मिले तो कोई चिंता नहीं, तुम तो हो। बहुत अच्छा। इतना कह के श्वेतांग अपने रथ की ओर बढ़ा, पर चित्रलेखा ने श्वेतांग का हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुम्हें मेरे साथ इसी रथ पर चलना होगा। मंत्र मुग्ध की भांति श्वेतांग चित्रलेखा के रथ पर बैठ गया। रथ राजमार्ग की ओर चल पड़ा। चित्रलेखा बैठी हुई थी। घोड़े की बाग श्वेतांग के हाथ में थी। राजमार्ग पर पहुंचते ही घोड़े की बाग चित्रलेखा ने अपने हाथों में ले ली। अश्व थिरक उठे। गर्व से मस्तक उठाकर वे राजमार्ग में घुसे। उन्हें शायद विदित हो गया था कि उनकी बागडोर उस स्त्री के हाथ में है जो पाटलिपुत्र के बड़े बड़े सामंतों को केवल संकेत पर नचा सकती है। चित्रलेखा के रथ को देखकर बड़े बड़े सामंतों के रथ रुक जाते थे। लोग उसे अभिवादन करते थे और साथ ही उसकी प्रशंसा। उस समय चित्रलेखा फूलों के हारों से लदी हुई थी। प्रत्येक सामंत उसकी ओर एक हार फेंक देता था। चित्रलेखा उसे पहनकर उसको कृतार्थ कर देती थी। रथारूढ़ा चित्रलेखा उस समय साक्षात शिव की प्रतिमा थी। लोग उसका सम्मान करते थे, उसके सामने झुक जाते थे और उसकी पूजा करते थे। राजपथ का विशाल जनरव मानो चित्रलेखा का स्वागत कर रहा था। दूसरी ओर से एक रथ आकर चित्रलेखा के रथ के पास रुका। चित्रलेखा उस समय एक नवयुवक से बात कर रही थी। रथ खड़ा हुआ था। दूसरे रथ के रुकने के साथ ही चित्रलेखा का ध्यान भंग हुआ। सामीप्य में बीजगुप्त हंस रहा था। आज राजमार्ग पर चित्रलेखा को देखकर आश्चर्य होता है और आज बीजगुप्त को उसके घर में ना पाकर आश्चर्य हुआ। उत्तर और प्रत्युत्तर दोनों में गुप्त रहस्य छिपा था जिसे दोनों ने समझ लिया। श्वेतांग रथ से उत्तर पड़ा। बीजगुप्त ने कहा, चित्रलेखा बीजगुप्त के यहाँ निमंत्रित है, संभवतः निमंत्रण अस्वीकार न होगा। चित्रलेखा ने उत्तर दिया, चित्रलेखा को बीजगुप्त का निमंत्रण आनंद पूर्वक स्वीकार है। उस समय संध्या बीत रही थी। राजमार्ग पर प्रकाश होने लगा था। बीजगुप्त अपने रथ से उतरकर चित्रलेखा के रथ पर बैठ गया। घोड़ों की रास उसने अपने हाथ में ले ली। श्वेतांग ने बीजगुप्त का रथ संभाला। दोनों रथ बीजगुप्त के भवन की ओर मोड़ दिए गए। बीजगुप्त ने कहा, मुझे दुख है कि जिस समय तू मेरे भवन में गई उस समय मैं अनुपस्थित था। दुखी होने की कोई बात नहीं। चित्रलेखा मुस्कुराई। दोष मेरा ही था क्योंकि मैं ऐसे समय पर पहुंची थी जब मैं कभी भी तुम्हारे यहाँ नहीं जाती थी, इसलिए तुम्हारा भवन में ना होना अस्वाभाविक नहीं था। चित्रलेखा मौन बैठी थी और बीजगुप्त भी मौन था। कुछ देर तक दोनों में बात नहीं हुई। इसके बाद बीजगुप्त ने आरंभ किया, चित्रलेखा, कई दिनों से चित्त विचलित रहा है। क्यों? यह मैं स्वयं ही नहीं जानता। एक बात पूछूंगा, कई दिनों से तुम मेरे यहाँ नहीं आई, इसका क्या कारण है? चित्रलेखा ने अपना मुख उठाया। कारण पूछते हो? नहीं आ सकी क्योंकि आने की इच्छा न थी। बीजगुप्त को इस उत्तर की आशा न थी। उसका अनुमान था कि चित्रलेखा कोई कारण बताएगी, पर इतनी स्पष्ट तथा वास्तविक बात सुनकर उसे आश्चर्य हुआ और कुछ क्रोध हुआ। क्रोध अपने ऊपर तो हुआ ही, पर चित्रलेखा पर भी हुआ। आने की इच्छा न थी, इसका कारण जानने का मैं अधिकारी हूँ। चित्रलेखा का मुख लाल हो गया, फिर भी अपने भावों को दबाते हुए कहा, अधिकारी हो? इतना नहीं जानती थी। मनुष्य पर मनुष्य का क्या अधिकार है, यह मैं नहीं समझ सकी। फिर भी तुम कारण जानना चाहते हो तो सुनो। इन दिनों किस अंश तक मेरा चित्त व्याकुल रहा है और उस व्याकुलता में मैं अपने को और अपनों को भूल सी गई थी। इस समय रथ बीजगुप्त के भवन के द्वार पर रुक गया था। श्वेतांग ने अपने रथ से उतरकर बीजगुप्त और चित्रलेखा को उतारा।
तीनों बीजगुप्त के केली भवन में गए। इसके बाद श्वेतांग वहां से चलने लगा। श्वेतांग को जाते हुए देखकर बीजगुप्त ने कहा, श्वेतांग ठहरो, तुम्हारे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चित्रलेखा ने बीजगुप्त से कहा, नहीं, श्वेतांग की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, साथ ही श्वेतांग की उपस्थिति से कोई हानि भी नहीं है। बीजगुप्त हंस पड़ा, बल्कि इसमें श्वेतांग का लाभ ही है। इस अनुभवहीन व्यक्ति को संभवतः कुछ अनुभव भी प्राप्त हो। श्वेतांग रुक गया। बीजगुप्त ने उसे मदिरा देने का संकेत किया। इस काम में श्वेतांग अभ्यस्त हो गया था। मदिरा का पात्र उसने बीजगुप्त को दिया, चित्रलेखा को दिया और स्वयं भी लिया। फिर थोड़ी दूर हटकर श्वेतांग बैठ गया। बीजगुप्त ने आरंभ किया, हाँ, अभी तुमने कहा था कि तुम किसी व्याकुलता में स्वयं को और अपने को भूल गई थी। इस विस्मरण को उत्पन्न करने वाली व्याकुलता भी विचित्र होगी। चित्रलेखा हंसी, तो क्या मैं यह समझूं कि बीजगुप्त मुझे अपनी मन प्रवृत्ति का विश्लेषण करने को बाध्य कर रहे हैं? नहीं, बाध्य नहीं कर रहा हूँ, बल्कि प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे यह ज्ञात हो जाए। यदि बीजगुप्त यह प्रार्थना कर रहे हैं तो उनको यह विदित हो कि व्याकुलता असाधारण है और उस व्याकुलता का कारण भी असाधारण है, पर साथ ही चित्रलेखा उस व्याकुलता पर अधिक कहने में असमर्थ है। बीजगुप्त ने श्वेतांग की ओर देखा। श्वेतांग मौन भाव से बातचीत सुन रहा था। चित्रलेखा असमर्थ है। बीजगुप्त ने धीरे से कहा, आज हम दोनों के परिचय के बाद पहला अवसर उपस्थित हुआ है जब चित्रलेखा बीजगुप्त से अपनी बातें छिपा रही है। चित्रलेखा का हृदय बदल गया है, इसका बीजगुप्त को आभास हो रहा है। मदिरा की गर्मी वहां बैठे हुए व्यक्तियों पर अपना प्रभाव जमाने लगी थी। दूसरा प्याला अपने होठों से लगाते हुए चित्रलेखा ने कहा, इस परिवर्तनशील संसार में किसी भी चीज का बदल जाना अस्वाभाविक नहीं है। बीजगुप्त स्तब्ध सा रह गया। इस उत्तर के लिए वो तैयार न था। क्या कहा? इस परिवर्तनशील संसार में किसी भी चीज का बदल जाना अस्वाभाविक नहीं है? तो फिर समझ लो कि चित्रलेखा का प्रेम बदल सकता है। चित्रलेखा ने जो बात कह दी थी उसके लिए वो स्वयं भी पछता रही थी। बिना सोचे समझे परिणाम पर बिना ध्यान दिए हुए आवेश में आकर उसने यह बात कह दी थी। उसने यह सोचा तक न था कि यह बात पर इतना महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। उसने साहस किया, नहीं, बीजगुप्त का अनुमान मिथ्या है। चित्रलेखा का प्रेम सागर की भांति गंभीर है, उसका बदलना असंभव सा है। पर साथ ही मैं यह मानती हूँ और उसको ठीक भी समझती हूँ कि प्रेम परिवर्तनशील है। प्रकृति का नियम परिवर्तन है। प्रेम उसी प्रकृति का एक भाव है। प्रकृति का नियम प्रेम पर भी लागू हो सकता है। कटु होते हुए भी चित्रलेखा ने जो कुछ कहा वो किसी अंश तक सत्य था। इसका बीजगुप्त ने अनुभव किया। बात सत्य थी, कहने का अवसर उपयुक्त था और बात का प्रसंग भी समयोचित था। बीजगुप्त ने अनुभव किया कि चित्रलेखा उससे दूर हटती जा रही है और वो चित्रलेखा से। एक अज्ञान शक्ति अथवा प्रेरणा इन दो प्राणियों के बीच में आ गई है। चित्रलेखा, तुम भूलती हो, प्रेम का संबंध आत्मा से है, प्रकृति से नहीं। जिस वस्तु का प्रकृति से संबंध है वो वासना है, क्योंकि वासना का संबंध बाह्य से है। वासना का लक्ष्य यह शरीर है जिस पर प्रकृति ने कृपा करके उसको सुंदर बनाया है। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आत्मा का नहीं। आत्मा का संबंध अमर है। चित्रलेखा हंस पड़ी। आत्मा का संबंध अमर है? बड़ी विचित्र बात कह रहे हो बीजगुप्त। जो जन्म लेता है वो मरता है। यदि कोई अमर है तो अजन्मा भी है। जहाँ सृष्टि है वहाँ प्रलय भी रहेगा। आत्मा अजन्मा है इसीलिए अमर है, पर प्रेम अजन्मा नहीं है। किसी व्यक्ति से प्रेम होता है तो उस स्थान पर प्रेम जन्म लेता है। संबंध होना ही उस संबंध का जन्म लेना है। वो संबंध अनंत नहीं है, कभी न कभी उस संबंध का अंत होगा ही। प्रेम और वासना में भेद है, केवल इतना कि वासना पागलपन है जो क्षणिक है और इसलिए वासना पागलपन के साथ दूर हो जाती है। और प्रेम गंभीर है, उसका अस्तित्व शीघ्र नहीं मिटता। आत्मा का संबंध अनादि नहीं है। बीजगुप्त ने देखा कि चित्रलेखा की तर्कना शक्ति बहुत बढ़ गई है। बीजगुप्त का यह बार भी खाली गया। बीजगुप्त तड़प उठा, जो कुछ तुम कहती हो वो ठीक हो सकता है, मैं उसका विरोध नहीं करता, यह तो अपना विश्वास है, पर इतना यहाँ पर कह देना अनुचित न होगा कि उन्माद और ज्ञान में जो भेद है वही वासना और प्रेम में है। उन्माद अस्थायी होता है और ज्ञान स्थायी। कुछ क्षणों के लिए ज्ञान लोप हो सकता है पर वो मिटता नहीं। जब पागलपन का प्रहार होता है ज्ञान लोप होता हुआ विदित होता है, पर उन्माद बीत जाने के बाद ही ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। यदि ज्ञान अमर नहीं है तो प्रेम भी अमर नहीं है, पर मेरे मत में ज्ञान अमर है, ईश्वर का एक अंश है और साथ ही प्रेम भी। चित्रलेखा उस समय लेटी हुई थी। उसकी आंखें अध खुली थी। उसके सुंदर मुख पर उन्माद अटखेलियां कर रहा था। वो उठ बैठी। उसने कहा, बीजगुप्त ठीक कहते हो, मैं भ्रम में थी। भ्रम के आवरण में मैं अपने को भूल गई थी, क्षमा करना। इतना कह के उसने अपना हाथ बीजगुप्त के गले में डाल दिए। श्वेतांग ने यह देखा, वो उठ खड़ा हुआ। बीजगुप्त ने कहा, श्वेतांग तुम जा सकते हो, रथ अभी मत खुलवाना, आज मेरा निमंत्रण है और तुम्हारा भी।